नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो गवार सीड गवार गम में फिर से हमने 5% की तेज़ी पूरे हफ्ते भर में आते हुए देखी है। अच्छी तेज़ी बनी हुई थी, बट पिछले महीने हमने देखा एक्सपोर्ट के नंबर अच्छे नहीं आए, जिसकी वजह से हमने इनिशियल गिरावट देखी, बट फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से गवार में फिर से रिकवरी बनी। वहीं मसालों के अंदर भी हम देखेंगे तो हल्दी 4.5% की तेज़ी, जीरा फ्लैट था, लेकिन धनिया में जैसे हमने कहा भी था कि मार्केट करेक्ट कर सकता है तो 1.5% की करेक्शन आती हुई दिखाई दी। जबकि सरप्राइज कॉटन सीड ऑयल केक था, क्योंकि गिरते गिरते मार्केट रिकवर कर गया और 4100 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सक्षम रहा है। वहीं कैस्टर 1.5% की तेज़ी दिखाने में चुस्ती दिखाने में मजबूती रहा है। हल्दी की अगर बात करते हैं तो हल्दी मसालों के अंदर हल्दी अच्छी तेज़ी के साथ 4.5% की तेज़ी दिखाकर ट्रेड कर रहा है। एरिया अंडर कल्टीवेशन में तो देखो बढ़ोतरी आई है, बट कहीं ना कहीं अब मौसम को लेकर चिंता बनी हुई है, जिसके चलते महाराष्ट्र कर्नाटका यहाँ पे बिलो नॉर्मल रेनफॉल है और इसी के चलते हमने प्राइजेस को सपोर्ट भी देखा है। हालांकि थोड़े से कंसर्न इसलिए कि हाई लेवल पे बार बार में हैजर्स और एक्टिव हो जाते हैं, बट करंट लेवल से मुझे नहीं लगता कि अभी बारिश का जो कंसर्न है वो ज़्यादा बड़ा है। तो प्राइजेस जब तक 20,200 के ऊपर टिका हुआ है, ऊपर में हमें लगता है कम से कम 24,500 तक का लेवल देखने मिल सकता है। तो अगले हफ्ते भी तेज़ रहेगा, बट एक करेक्शन ड्यू है, लेकिन 20,400 20,500 के ऊपर जब तक हल्दी है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जीरे में देखिए सप्लाई काफ़ी अच्छी है, बट जिसके बावजूद हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी हमने जरूर बनते हुए देखी है। हमने देखा प्राइजेस 21,300 के ऊपर अच्छे से होल्ड करा, फ्लैट है ऑलमोस्ट। थोड़ी बहुत डिमांड रहेगी, चाइना से कोई ऐसा सपोर्ट है नहीं, इसलिए कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी या मंदी नहीं है। अगले हफ्ते में भी देखें तो 20,700 से लेकर 21,800 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा जीरे के लिए, जहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए। धनिया के अंदर देखिए लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बहुत मजबूत है। हमने ये हफ्ते में देखा है कि गिरावट आई है, उसका मेजर कारण है एक तो एफईडी का स्टॉक मार्केट में आना है, साथ में अगले महीने से अगर हम देखें तो रशियन कोरिएंडर भी मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके चलते लग रहा है कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा और दबाव बढ़े। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली डिक्लाइन आ जाए, बट लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है, बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक बहुत ही मिनिमल है और प्रोडक्शन भी कम है। बट ध्यान रखिए इस बार प्रोडक्शन के जो नंबर्स आएंगे वो ज़बरदस्त बढ़कर आएंगे, तो टाइम भी हो सकता है प्राइजेस में दबाव और बढ़े। जब तक ये 16,200 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, नीचे में हमें लगता है 14,800 से 14,500 तक का भी लेवल हम धनिया में देख पाएंगे। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हमें लगता है कि प्राइजेस अब पीक कर चुका है। सितंबर की अगर सीजनैलिटी देखेंगे तो हमेशा ये गिरावट ही दिखाता है, तो यहाँ पे लंबे समय के लिए बाइंग नहीं करना चाहिए। ऊंचे भाव पे फिजिकल में डिमांड भी नहीं मिलेगी, नहीं आती हुई दिखाई देगी। एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर ड्यू है, तो 4,000 का लेवल टूटता है तो नीचे में 3650 तक के लेवल मिल जाएंगे। करंट लेवल से कॉटन सीड ऑयल केक में लेके काम नहीं करना चाहिए। वहीं गवार सीड गवार गम दोनों में हमने अच्छी तेजी आती हुई देखी है। इस बार स्विंग के नंबर्स भी थोड़े पिछड़ते हुए दिखाई दिए। इंडस्ट्रियल डिमांड कंटिन्यू रहेगी, एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ते हुए दिखाई देगी, जिसका चलते हम आने वाले दिनों में और बड़ी तेजी देखेंगे। बट सपोर्ट 5800 के 5850 के करीब ही है। और ऊपर में अगर हम देखते हैं तो गवार सीड अगर 6200 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो 6540 से 6600 तक के लेवल हम गवार सीड में देख पाएंगे। वहीं गवार गम की भी अगर हम बात करें तो गवार गम में भी 5% की तेजी थी। प्राइजेस 12,000 के ऊपर सस्टेन रहता है तो 12,800 तक का लेवल दिखा सकता है। कैस्टर 7,000 के ऊपर टेक्निकली स्ट्रांग है, लेके चलिए 7,350 के टारगेट के लिए। ओवरऑल एग्री कमोडिटी में मुझे लगता है कि मिक्स व्यू रहेगा, बट मसालों में एक थोड़ा करेक्शन आ सकता है, खास करके धनिया जीरे में, लेकिन हल्दी टिकी हुई रहेगी। गवार सीड गवार गम में तेजी बनती हुई दिखाई देगी। कॉटन सीड ऑयल केक में एक करेक्शन है। धन्यवाद।